नमस्कार दोस्तों। पहले संबल, अब अजमेर की दरगाह। क्या नेताओं के पास हिंदू और मुसलमान कराने का ही मुद्दा बच गया है? क्या इनके पास यही काम है कि ये मुसलमानों की मस्जिदों को ढूंढे और खोद खोद कर ये निकालें कि यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर था? अब आप मुझे ही बताइए कि अजमेर में जो दरगाह है वो लगभग 800 साल पुरानी है और विष्णु गुप्ता नाम के वकील अब उस पर दावा ठोक रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं का मंदिर है। ये वकील साहब पहले सो रहे थे क्या? इन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि 800 साल पहले जो बनी हुई दरगाह है उस पर हिंदुओं का कोई मंदिर है, ऐसा ये एलिगेशन लगा रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसे न्याय के लिए माना जाता है और उसका काम है कि वो न्याय करे, वो भी ऐसी छोटी मोटी दलीलों को उन पर सुनवाई करती है और उस पर कार्रवाई करने की परमिशन भी देती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान भारत की गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं की असुरक्षा, दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ते रहे अन्याय, अत्याचार, अपराध पर कोई ध्यान नहीं है। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी और गिर गई। भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा पीछे है। भारत में आए दिन गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगार लोग बढ़ रहे हैं। अगर आप रोजगार मांगते हैं तो आपको लाठियों से मारा जाता है, लेकिन अगर आप कावड़ उठाने जाएंगे, अगर आप धर्म का काम करेंगे तो आप पर फूल बरसाए जाते हैं। यह है भारत का नया लोकतंत्र। अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप पर तरह तरह के एलिगेशंस लगाकर आपको मार दिया जाता है या आपको जेल करवा दी जाती है। लेकिन फिर भी भारतवासी चुप हैं। वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जब तक उन पर मार नहीं पड़ती, जब तक उन्हें खुद चोट नहीं लगती, तब तक उन पर कोई भी उनके कान पर जू नहीं रेंगती है। कोलकाता में हुए डॉक्टर महिला के साथ रेप केस के बाद वो खबर कहाँ है? अब क्या उन पर कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मीडिया उस मुद्दे को यूं ही रफा दफा कर देगी, और ऐसा ही किया, क्योंकि कोलकाता में जो गुनहगार थे उनको सरकार का हाथ था। सरकार उनसे मिली जुली हुई थी, इसीलिए वो इतना बड़ा वहां पर स्कैम करने में सफल हो पा रहे थे। और अभी कुछ दिनों पहले एक आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप किया गया और उसे लोगों के सामने इंसान का मल खाने पर मजबूर किया गया। क्या आपको सोशल मीडिया ने या किसी भी टीवी एंकर पर या किसी भी न्यूज़ चैनल में इस खबर के बारे में बताया गया? नहीं। क्या इस बारे में किसी ने कोई कार्रवाई करी? नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया, टीवी एंकर, ये सब बिकाऊ हैं। ये सब मोदी और बीजेपी को हिट करने का ही काम करते हैं। जो उनसे जुड़ी हुई खबर होती है जिससे समाज का मेंटलिटी बन सके, बीजेपी के फेवर में वही खबर ये लोग दिखाते हैं। और जहां कहीं भी आती है नाम बात मुसलमान का, तो उसे ये बढ़ चढ़कर हाईलाइट करते हैं ताकि लोगों में हिंदू और मुसलमान ये लोग करवा सके। लेकिन ये कितनी छोटी सोच है, इंसानियत से भी ये लोग गिर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये भारत देश में हिंदू और मुसलमान कराते रहते हैं। क्या आप मुझे बताइए कि मुसलमान इस देश में अभी रहने लगे हैं या वो पहले से ही रह रहे थे? बल्कि मुसलमान लोग तो इस भारत देश में बहुत सालों से रह रहे हैं और भारत की आज़ादी में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन फिर ये बीजेपी सरकार कुछ सालों से ही हिंदू और मुसलमान का मुद्दा क्यों बनाए हुए है? ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमें असली मुद्दों पर बात करनी है, असली मुद्दों को उठाना है जिनसे भारत में फ़ायदा हो सके, भारत के लोगों को फ़ायदा हो सके, ना कि सरकार के जो बेबुनियादी मुद्दे हैं इस पर हमें ध्यान देना है। मैं आपको बता दूं कि पहले संभल और अब अजमेर का ये मामला क्यों करवाया गया। इसके पीछे का सीधा सा कारण है कि अडानी की तरफ लोगों का जो ध्यान गया था, गौतम अडानी और सागर अडानी ने जो इतना बड़ा स्कैम किया था, जिसकी वजह से अमेरिका की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। लोगों का ध्यान उस तरफ ना जा सके क्योंकि उसमें सीधा सीधा हाथ मोदी और बीजेपी का था। इसीलिए इन्होंने संभल और अजमेर में ये मामला उठाया जो कि बेबुनियाद है, ऐसा मेरा मानना है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दें और मोटू टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।